पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। व्लादिमीर पुतिन जो है वो पहुंचे हैं नई दिल्ली, और ये उनका जो दौरा है ये 27 से 30 घंटे के दरमियान है। लेकिन अब मंदिरों के अंदर जो पुतिन है उसकी तस्वीर लगाकर उसकी आरती जो है वो भी उतारी जा रही है, और इस सब के अंदर जो रिलीजन का एक टच नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। We will find ways। 90% हमारा ट्रेड तो मतलब रूपी रूबल में होता है, तो सैंक्शंस का कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। और जो स्टडी करते हैं सैंक्शंस वगैरह, वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड रशिया विल फाइंड अ वे। Su-57 जबरदस्त एक रशियन टेक्नोलॉजी, उनका स्टेल्थ तैयारी हैं उनके, ये एग्रीमेंट उनका साइन होने जा रहा है। आसिम मुनीर के हालात ये हुए हैं कि वो इतना ज्यादा, उसका टोटल फोकस आसिम मुनीर का है कि मैं हिंदुस्तान से अगली जंग करूं, इंडिया के साथ अगली जंग करूं और उसमें बांग्लादेश को शामिल करूं। जी आप अंदाजा करो यार, ये बंदा वाकई इज लॉस्ट इट लगा रहे हैं, खासतौर से यूके। सो इट इज गोइंग टू बिकम मोर डिफिकल्ट एंड मे बी मोर एक्सपेंसिव, लेकिन वी विल सी के वो तो 3-4 महीने में पता चलेगा कि क्या इंडिया ने वापस तेल खरीदना शुरू। नमस्कार दोस्तों, पुतिन का जिस तरह से भारत में स्वागत हुआ है उसे देख के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शौक में है। खासकर वाराणसी के लोगों ने जिस तरह से गंगा आरती में उनको शामिल किया, वहाँ पे उनको वेलकम किया गया, दिए जलाए गए, और ये एक तरीका है भारत की सभ्यता संस्कृति में जो मेहमान आते हैं उनका स्वागत करने का। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। भारत और रूस के बीच में बहुत सारे डिफेंस पैक हो रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की इकनॉमी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसे सपोर्ट दिया जाए, इसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। और भारत एक तरफ जहाँ सबमरीन तो ले ही रहा है रशिया से, इसके साथ ही साथ Su-57 S-500 भी ले रहा है। साथ ही साथ रशिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है यूक्रेन युद्ध के बाद, और अब करीब 10 लाख से ज़्यादा भारतीयों को रशिया में नौकरी मिलने वाली है। इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं कि भारत से इंजीनियर्स और वर्कर्स को रशिया ले जाया जाएगा और करीब 10 लाख लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। तो ये सारी नई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं और पाकिस्तान मीडिया में इसका चर्चा भी हो रही है। फिर दूसरा पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा है कि भाई ये भारत तो आते हैं पुतिन, लेकिन ये पाकिस्तान क्यों नहीं आते? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है, ये बड़ा वैसे सिंपल भी चीज़ है। हालांकि इसका जवाब बड़ा सिंपल है, लेकिन पाकिस्तानी इस चीज़ को नहीं समझेंगे। आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त,
बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। टॉस दी थी, आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, इतनी लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे, लीडरशिप दुनिया से आ रही है, लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है। सऊदीज़ के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लायजन है, हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है, 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं, आप इनको ना माने, ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। वो भारत के अंदर भर दी गई है, भारत और रूस के परचम से भी और व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर से भी, वेल एंड गुड। लेकिन अब मंदिरों के अंदर जो पुतिन है उसकी तस्वीर लगाकर उसकी आरती जो है वो भी उतारी जा रही है, और इस सब के अंदर जो रिलीजन का एक टच नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहा है, विच आई थिंक इज अननेसेसरी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर क्या मतलब कोई और मुल्क का या कोई और जगह का कोई प्रेसिडेंट या कोई हेड ऑफ द स्टेट आ रहा हो तो क्या मसाजिद में या फिर वैसे उसकी तस्वीर लगा के उसके लिए दुआ करवाई जाती है? ऐसा नहीं होता। लेकिन चले, उनका अपना एक कल्चर है, ट्रेडिशन है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें जो है वो चला रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया इसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट और मुख्तलिफ एंगल जो है उसके साथ देख रहा है। और इस सब के अंदर इस दौरे पर एक जानिब तो वेस्ट की नज़र होगी, क्या ये दौरा भारत के लिए डिफेंस कॉपरेशन में कुछ नया लाएगा? अगर वो होता है तो भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बड़ा करीब से देख रहा है, क्योंकि भारत रशिया के साथ तो खड़ा है, उस वजह से वेस्ट के हाथों वो अपनी कीमत भी चुकवाएगा, वेस्ट भारत को तुनेगा, लेकिन फिर भी रशिया पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, ये चीज़ कन्फर्म्ड है। और ये जो दौरा भी है ये बेसिकली एक ट्रेडिशन है, और ये हर साल होता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट एक साल रशिया जाता है और अगले साल रशिया का जो प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया का पीएम जाता है और रशिया का प्रेसिडेंट जो है वो आता है इंडिया, और ये इनकी बायलैटरल मीटिंग्स होती है। तो ये तो एक नॉर्मल नॉर्म वाली बात है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान जो है उसने भी व्लादिमीर पुतिन को दावत दे दी है। इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी पावर इस खत्ते में बनेगा, ठीक है, और जो है वो बस ये इस तरह से नक्शा था, और रशिया जो है वो तो फारिग हो जाएगा। ये असेसमेंट, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो इंडिया था या है मुझे नहीं पता, बहरहाल उस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त तो ये हुआ कि जनाब वो जब तक बाइडेन साहब रहे जी, तो अच्छा फिर दरमियान में जो है ना वो दूर दूर तक प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं थे। अब जो प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचे हैं तो वो एक फातह के तौर पे पहुंचे हैं।